लेट ए इक्वल्स टू 0 2 2 0, ठीक है ना। एंड टी फ्रॉम M to C to M to C be the linear transformation given by T of B equals to AB। ये तो खैर जुबान पे होगा। देन कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ T इज, देन कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ T इज M2C से M2C तक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ T क्या बताया गया है? कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ A, उसका होल स्क्वायर। कोई डाउट? और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ A का मतलब डिटर्मिनांट ऑफ 0 - x 0 - x 2 2, उसका होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x² -4 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू x4 -8 x² +16। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। रुकिए ना, सबको एक बार क्विक फायर इधर से कर दिया जाएगा। ये तो बहुत सिंपल। कैसे? एन तक बताया हुआ है, MNR से MNR तक। अगर T ऑफ x बराबर x, तो ए का जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगा उसका पावर n, दैट विल बी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। n तक ये तो दो ही है। ये तो पावर n का बताया हुआ है, बड़ा अच्छा से बताया हुआ है, दो पे करके ही जनरलाइज किया गया था, याद है? देखिए कहाँ जंग लगा लिए। जंग छोटा, 19 के बाद 20 है ना। लेट A belongs to M and C be a normal matrix, consider the following statement। नॉर्मल मैट्रिक्स दिया हुआ है, A is नॉर्मल मैट्रिक्स। नॉर्मल मैट्रिक्स का मतलब A थीटा इक्वल्स टू A थीटा A। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ A आर रियल, देन A इज हर्मिशियन। ठीक है ना, वेरी सिंपल। पहले एक स्टेटमेंट हो जाए, उसके बाद ही दूसरा स्टेटमेंट डील किया जाएगा। नॉर्मल मैट्रिक्स में ये सब चीज पूछता क्यों है? क्योंकि नॉर्मल मैट्रिक्स इज यूनिटरली डायगोनलाइजेबल, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मल मैट्रिसेस आर यूनिटरली डायगोनलाइजेबल, देयर एग्जिस्ट unitary matrix P such that P theta AP equals to diag λ1 λ2 so on λn। सारा आइगन वैल्यू रियल दिया हुआ है ना, जहां λ1 λ2 λn क्या होगा? आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए।
ठीक है ना। टेकिंग कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड, डायगोनल को ट्रांसपोज से कोई असर नहीं पड़ता और साथ में रियल को कंजुगेट से कोई असर नहीं पड़ता. दिस थीटा विल बी पी थीटा ए थीटा p, and this quantity will remain same. ठीक है ना, क्योंकि सारे आइगन वैल्यू क्या दिए हुए हैं, रियल. दिस इज योर नंबर वन, दिस इज योर नंबर टू. सो वन एंड टू इंप्लाइज दोनों का आरएचएस सेम है ना, तो एलएचएस भी सेम होगा. पी थीटा ए पी इज इक्वल टू पी थीटा इंटू ए थीटा पी. और पी कैसा मैट्रिक्स है, इनवर्टिबल यूनिटरी मैट्रिक्स है. सो दिस इंप्लाइज दोनों साइड पी से प्री मल्टीप्लाई और पी थीटा से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें. इंप्लाइज ए बराबर ए थीटा. हो गया पी इंटू पी थीटा आइडेंटिटी, पी इंटू पी थीटा आइडेंटिटी. सो ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स. पहला स्टेटमेंट ट्रू निकल गया. सो वन इज ट्रू. सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड क्या है, इफ ऑल आइगन वैल्यूज देन ए इज यूनिटरी. ऊपर ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल मैट्रिक्स दिया हुआ है. ठीक है ना. प्रीवियस स्टेटमेंट का फायदा उठाएं. गिवन दैट ए इज नॉर्मल मैट्रिक्स सो इट इज यूनिटरली डायगोनलाइजेबल, तो वहां से कॉपी करके लिख दें. From the above statement P theta AP, there exists unitary matrix P such that P theta AP is diag. ये प्रीवियस स्टेटमेंट से मैंने कॉपी किया है, ठीक है ना. टेकिंग कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड, P theta AP का थीटा that is P theta A theta P, which is diag lambda 1 conjugate, lambda 2 conjugate, so on lambda n conjugate, that is 2. ठीक है ना. सारा का सारा आइगन वैल्यू का मॉड 1 है. इसका मतलब जैसे ही ये दोनों गुणा होगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, चाहे किसी भी ऑर्डर में गुणा करें. 1 into 2, ठीक है ना, इंप्लाइज पी थीटा ए पी इंटू पी थीटा ए थीटा पी. कोई भी दो डायगोनल मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ क्या करता है, कम्यूट. दैट इज इक्वल टू पी थीटा ए थीटा पी इंटू पी थीटा ए पी. कोई दिक्कत. दैट इज इक्वल टू डायग मॉड लेमडा 1 स्क्वायर मॉड लेमडा 2 स्क्वायर से लेकर मॉड लेमडा n स्क्वायर. और ये क्या हो जाएगा, डायग 1 1 1 1 1 सब यूनिट मॉडुलस का है, विच इज आइडेंटिटी. कोई डाउट. और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी थीटा ए थीटा पी. ये भी हो जाएगा पी थीटा ए पी.
फुल सपोर्ट है ना? दिस इंप्लाइज पी थीटा ए थीटा पी इक्वल्स टू पी थीटा ए पी equals to I. Now pre-multiply both side by P and post multiplied by P theta. P से जरा प्री मल्टीप्लाई करता हूं और P थीटा से पोस्ट मल्टीप्लाई, सारे साइड को। इधर भी P से प्री मल्टीप्लाई और थीटा से पोस्ट मल्टीप्लाई, दोनों आपस में घूम टहल कर आइडेंटिटी। इधर की वैल्यू क्या हो गई? ए थीटा, क्योंकि दिस विल बिकम आई, दिस विल बिकम आई, बराबर दैट विल बिकम ए थीटा ए, दैट विल बिकम आई, चूंकि P इज यूनिटरी मैट्रिक्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स निकल गया। ये किस चीज का डिफिनीशन है? ए इंटू ए थीटा बराबर ए थीटा ए बराबर आई, ए भी यूनिटरी। ये भी साबित हो गया। सो स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो करेक्ट। कैसा लगा यूनिटरीली डायगोनाइजेबल का कमाल? स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है ना? कोई दिक्कत? 19 और 20 दो डन। उसके बाद अगला नंबर 30, 30, 42। चलें अगले में। Given a real subspace W of R4, W orthogonal denotes orthogonal complement, वो भी जान रहे हैं। लेट W1 बराबर, क्वेश्चन यहां से शुरू, W1 इज लीनियर स्पैन ऑफ 1, 0, 0, -1। ठीक है ना? दूसरा W2 इज लीनियर स्पैन ऑफ 2, 1, 0, -1। दे आर रियल सब स्पेसेस, ठीक है ना, ऑफ R4। डायमेंशन ऑफ W1 ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन W2 ऑर्थोगोनल आर सब स्पेसेस of R4. Then dimension of W1 orthogonal intersection W2 orthogonal is equal to fill in the blanks. What is this? Dimension of W1 plus W2 का orthogonal, यानी डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 निकालिए और उसको 4 से घटा दीजिए। और उसके लिए क्या करते हैं वो कहने की जरूरत ही नहीं है। सॉल्यूशन स्टार्ट करें। सॉल्यूशन का बहुत सारा काम तो यहां भी हो जाएगा, क्योंकि दिस सब स्पेस इज कलेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ द फॉर्म A 0, 0 minus A such that A belongs to R। ठीक है ना? 2B B 0 minus B such that B belongs to R। कोई दिक्कत? इंटरसेक्शन निकालना बहुत आसान हो गया। W1 इंटरसेक्शन W2, उसके अंदर जो वेक्टर होंगे सेकेंड और थर्ड टपल 0,
और फर्स्ट और फोर्थ टपल एक दूसरे का निगेटिव, और इनका क्या करना है, थर्ड टपल जीरो, और जो सेकेंड टपल देंगे उसी का निगेटिव यहां और उसी का 2 टाइम्स यहां। लेकिन पहला कहता है सेकेंड टपल तो जीरो होगा, तो वहां से सीधा 0 0 0 नजर आ रहा है। अगर उससे भी न मन माने तो हमारे पास दूसरा भी उपाय है कि इसके अंदर वेक्टर क्या है, WX, जो आपको पसंद आए। पसंद तो हमको ऐसे ही आ गया, 0 0 मेरा मिल भी चुका था। सच दैट x बराबर y बराबर 0 एंड z बराबर -W, यही है ना। अगर आपको ये अच्छा लगता हो तब, वैसे वही ठीक है। ठीक है ना, ऐसा WX Y Z सच दैट y बराबर 0 और W बराबर 2x एंड z इक्वल्स टू -x, क्योंकि इंटरसेक्शन के पास सारा रेस्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन में ऐसा WX Y Z आएगा जो x भी जीरो करे, y भी जीरो करे, z को -W भी बनाए, और साथ में इसका रेस्ट्रिक्शन मानने गए तो z को -x भी बनाए। ये सुनते ही x जीरो है तो z भी जीरो हो गया, z जीरो हो गया तो W भी जीरो हो गया। कहा और मत लिखो, हो गया बहुत। फिर भी बहुत मन करता है तो दूसरा भी लिख दो, W बराबर 2x, लेकिन y बराबर 0 मत लिखना दो बार। ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन तो बहुत आसान काम है निकालना, दैट इज कंटेनिंग ओनली 0 0 0 वेक्टर। और यहां से डायमेंशन को लेके मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं होगा कि डायमेंशन ऑफ W1 कितना, 1, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। डायमेंशन ऑफ W2 1, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 0। ठीक है ना। सो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, मैं चाह रहा हूं इतने दूर में ही खत्म हो जाए। इधर लिखते हैं डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, that is dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2, that is 2. So dimension of this is nothing but dimension of W1 plus W2 का orthogonal, that is dimension of R4 minus dimension of 4 minus 2 बराबर 2 आंसर। इतने दूर में ही सारा खेल खत्म हो गया। हो गया ना। 30 डन। ठीक है, आंसर 2। स्लाइड भी नहीं बदला। ये तो क्वेश्चन के साथ साथ, यहाँ क्वेश्चन है इतने में सॉल्यूशन साथ साथ हो गया। वो PDF रहने पे और मजा रहेगा, वहीं पे हो जाए सब सॉल्यूशन तो ठीक है, गंदा भी। एक ट्रायल मारा जाएगा अभी रफ का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 42, let this denote the standard inner product on R7। स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन R7। ठीक है ना, वो सब तो हम लोग समझ रहे हैं। लेट सिग्मा बराबर V1 V2 V3 V4 V5, यही है ना। लेट सिग्मा, कौन सा नोटेशन ही खोज के लाता है, V1 V2 से लेकर V5, बी सबसेट फ्रॉम R7, बी अ सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स।
सच दैट वी आई और वीजे का इनर प्रोडक्ट दैट इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर, इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर। वर्ड पे गौर कीजिएगा, इसी में दम है। इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर फॉर ऑल 1 से बड़ा या बराबर आई नॉट इक्वल टू जे लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है ना? डिफाइन इन दिस बी द नंबर ऑफ पेयर्स, डिफाइन कैपिटल N to be the number of pairs RS। ठीक है ना? वेयर एक से बड़ा या बराबर RS लेस देन और इक्वल टू 5 सच दैट VR और VS का इनर प्रोडक्ट इज नॉन जीरो। द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ N दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ N। ठीक है ना? उसके अंदर से ऐसे जोड़े लाना है जिनका इनर प्रोडक्ट जीरो ना हो। और सबसे इंटरेस्टिंग क्वांटिटी क्या दे दिया है कि जब जब आई और जे बराबर नहीं होगा तब तब दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट नॉन पॉजिटिव इंटीजर आएगा। नॉन पॉजिटिव इंटीजर आने का मतलब है जीरो आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा। सावधान इस वर्ड पे। ऑप्शन को मारिए गोली, पहले टोटल कंट्रोल इसके ऊपर बनाइए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर व्हेन दिस इज दिस, मतलब यहां से सॉल्यूशन के वक्त पहले बच्चा खोज कर लिखेगा कि वी आई वीजे, ठीक है ना, इसकी वैल्यू या तो जीरो होगी, -1 होगी, -2 होगी, डॉट डॉट डॉट। लेकिन आप उछल के कुछ भी बन जाएंगे ऐसा तो है नहीं। आपके साथ एक बंधन है और सारा वेक्टर क्या दिया हुआ है? यूनिट वेक्टर। कभी आप स्वार्ज इनइक्वालिटी पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना? बाय स्वार्ज इनइक्वालिटी मॉडुलस ऑफ inner product of any two vector is less than or equal to product of their norm। ठीक है ना? और ये दोनों यूनिट वेक्टर है, सारे वेक्टर ही यूनिट वेक्टर है। ठीक है ना? तो इसकी वैल्यू कितनी? 1। इसकी वैल्यू कितनी? 1। सो किसी भी दो वेक्टर का दिए गए सेट सिग्मा, सेट का नाम भी कितना अच्छा लिखा है, सिग्मा, उसके अंदर से किसी भी दो दिए गए वेक्टर के इनर प्रोडक्ट का मॉड लेस देन और इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू -2 संभव है, -2 का मॉड होता है 2। -3 संभव है? नो। तो इसके दो ही वैल्यू संभव है, जीरो या -1। इनर प्रोडक्ट ऑफ वी आई वी जे इज इक्वल टू -1 और 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। और आई और जे बराबर होने पर तो यूनिट वेक्टर है, खुद का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होता है? अपने नॉर्म का होल स्क्वायर, दैट इज 1। ये खुश है कि नहीं पहले इतना? हमें चाहिए कि नॉन जीरो बनने हुए तो क्या होगा? बोला नॉन जीरो बनने का एक ही तरीका है, मैं -1 बनूं। क्या बनूं? -1 बनूं। ठीक।
और पूरे इनर प्रोडक्ट में एक ही इनइक्वालिटी बहुत राज करता था। ठीक है ना? वी आई वीजे का इनर प्रोडक्ट बराबर इज नॉन जीरो, इंप्लाइज वी आई वीजे का इनर प्रोडक्ट -1, -1, -1, -1। ठीक है ना? अब इसको देखकर एक क्वांटिटी उछल रहा है कि नॉर्म ऑफ वी आई प्लस वीजे का होल स्क्वायर, जरा मन से बोलिएगा तो। दैट इज नॉर्म ऑफ, रियल की दुनिया है, वी आई स्क्वायर, पूरा कॉम्प्लेक्स वाला भी रिवीजन कर लीजिएगा, प्लस 2 इंटू ए बी बार आता था, यहां तो ए और बी 1 1 है, और उसके साथ साथ रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा। और रियल में क्या रियल पार्ट एज इट इज, तो खाली 2 टाइम्स लिख दें, ए बी बार की जगह 1 इंटू 1 बार, जनरल फॉर्मूला बता दिए, ए अल्फा प्लस बी बीटा के नॉर्म का होल स्क्वायर का। ठीक है, याद आ गया? मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर इंटू दिस स्क्वायर, फेमस। दिस इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ, अब रियल की दुनिया इसलिए रियल पार्ट की जगह खुद आ गया। कहा कि -1 का सपना दिखा रहे हो। ठीक है ना? अगर वो -1 है तो जानते हो ये कि इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1 + 1 + 2 इंटू -1, दैट इज 0। और नॉर्म केवल एक ही का 0 होता है, 0 का। तो दो अलग अलग वेक्टर के इनर प्रोडक्ट अगर -1 हुए, ठीक है ना, बराबर 1, -1 इंप्लाइज दिस बराबर 0, विच इंप्लाइज वी आई प्लस वीजे इज 0 ओनली, यानी वीजे इज -वी आई। बोला भाई तुम अपने सेट में दो वेक्टर रख रहे हो जिसका इनर प्रोडक्ट -1 आ जाए, तो ये तभी संभव है जब दूसरा वेक्टर पहले का नेगेटिव। और सेट में जानते हैं एक चीज 2 बार नहीं लिखा जाता, इतना याद है ना? तो अब आइए, अब मजा आएगा लिखने में, क्योंकि मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि हम दो अलग अलग का इनर प्रोडक्ट 0 न बनने दें। तो बोला तब -1 बनाओ, -1 बनाने का एक ही उपाय है। अब जरा मैं सेट सिग्मा को लिखूं। सो सेट सिग्मा इज गोइंग टू कंटेन, इसके अंदर पहला वेक्टर यूनिट वेक्टर कोई भी v1 हुआ तो दूसरा वेक्टर क्या होना चाहिए, अगर इनर प्रोडक्ट नॉन जीरो चाहिए तो -v1। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब इनर प्रोडक्ट इसके साथ भी -1 चाहिए, तो फिर माइनस लीजिएगा तो वापस यही आ जाएगा, यानी अब कहेगा नमस्ते वापस यही सेट में मत लिखना, अब एक नया वेक्टर लो। तो नया वेक्टर का नाम क्या रख दें, v3, v2, नहीं v2 कहीं वो वाला लड़ नहीं जाए हमसे, v3, यहां तो लगेगा कम से कम v2 की जगह लिखे हैं। तो नया वेक्टर v3, वो इन दोनों में से कोई नहीं है, दोनों एक दूसरे का निगेटिव आ चुका। अगर ये v3 है तो दूसरा -v4, क्योंकि मुझे मैक्सिमम चाहिए जिसका इनर प्रोडक्ट -1 हो, तो मैक्सिमम के लिए एक लो दूसरे का निगेटिव। ठीक है ना? उसके बाद क्या, हाँ -v3, v4 होगा, -v3 बोलते बोलते लिख दिए। फिर अगला एक ही बच गया, वो v5, अपना कुछ भी यूनिट वेक्टर ले लीजिए जो अलग है, कोई दिक्कत? तो अब नॉन जीरो के लिए क्या चाहिए, एन सिग्मा मुझे चाहिए, इसकी गिनती चाहिए। और गिनती में आप इतना ध्यान रखिए कि v1 और v1 का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, फिर v1 का v2 का v2 से, सब 1 1 होगा। नॉन जीरो क्या, 1 1 बोलिए, 1 1, क्योंकि ये सब कुछ जमा करने कहा है, v4 v4, फिर v5 v5। ठीक है ना? और v1 का -v1 के साथ, फिर अच्छा उसका नाम v1, इसी का नाम v2 था पहले, ठीक है ना, इसका नाम v4 था, अब यहाँ v2 लिख दिए, यहाँ ये लिख दिए तो लड़ जाएगा ना हमसे।
जाएगा। यहां भी लिखो V2 अब। V1 V2 का और V2 V1 का इनर प्रोडक्ट सेम। फिर V3 का V4 के साथ, और V4 का V3 के साथ। और एक बार मन से बोलिए, बाकी सबका जीरो। जिसका -1 नहीं आया उसका क्या आएगा? जीरो। -1 तुम्हारा उसी के साथ आएगा जो तेरा निगेटिव है, बाकी के साथ जीरो। इसके साथ -1, बाकी के साथ जीरो। इसके साथ -1, बाकी के साथ जीरो। इसके साथ -1, बाकी के साथ जीरो। तुम्हारा तुम्हारा -V5 नहीं है, बाकी के साथ जीरो। जितना नॉन जीरो है उसकी काउंटिंग इतनी ही है। खुद का खुद के साथ, या इसको कहते हैं ना जोड़ा बनाने की आदत। V1 का V2 से जोड़ा बना, V3 का V4 से जोड़ा बना, दो ही जोड़ा और बन पाया। टोटल गिनती कितनी है? 9। 5 इधर, 4 इधर। 4 नॉन डायगोनल टाइप का और 5 डायगोनल टाइप का। कैसा रहा? अच्छा दिया था ये भी। ठीक लग रहा है? जो वर्ड था वो अंडरस्टूड है ना? दो ही तरह का इनर प्रोडक्ट देंगे भाई, या तो -1 देंगे या जीरो। और -1 भी किसके साथ देंगे? जो वेक्टर का निगेटिव हो। अब वेक्टर का निगेटिव लेने के बाद वो भी कहेगा कि तुम्हारे अलावा और खोजते हैं, तो मेरे अलावा जो भी खोजोगे वो मेरा निगेटिव होगा। यानी हम दोनों का एक एक पेयर बनेगा। और मेरे पास ऐसा दो ही पेयर बना सकते हैं। 6 रहता तो 3 पेयर बना देते, 8 रहता तो 4 पेयर बना देते, 5 में 2 पेयर बनाएंगे, एक अकेला रह जाएगा। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? तो एन सिग्मा, ये काउंटिंग पूछा था, ठीक है ना? तो एन सिग्मा की कार्डिलिटी कितनी हो गई? 9 आंसर। ऑप्शन में 9 है ना? 9 है भी, आंसर भी है। कंफर्टेबल विद द वर्ड 51। हम्म। कुछ आवाज नहीं आ रहा, तो मामला ठीक मानो। Let T and S from R4 to R4 be two non-zero non-identity R transformation. Assume that T स्क्वायर बराबर T। ठीक है ना? T और S, they are R4 to R4 linear transformations, such that assume T स्क्वायर बराबर T given है, and T is non-zero non-identity. Which of the following is are true? T स्क्वायर बराबर T साथ में नॉन जीरो नॉन आइडेंटिटी का मतलब नॉन जीरो नॉन आइडेंटिटी आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर, यानी उसके दोनों आइगन वैल्यू होंगी 0 और 1। T is non null non identity idempotent operator। So eigenvalues of T are both 0 and 1, or idempotent matrices are always diagonalizable. Hence T is diagonalizable and rank of T is equal to algebraic multiplicity of eigenvalue 1 of T। ठीक है ना?
मेरी बधाई और शुभकामनाएं। मिनिमम पोलिनोमियल दिवस उत्सव के आयोजन के अवसर पर अध्यक्षता कर रहे यहीं के प्रोफेसर रुपेश चतुर्वेदी जी, mx बराबर x मंच पर माइनस विराज 0। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति ये कौन सा आदरणीय एक नया चंद्रनाथ शुरू हो गया पांडे उधर, जी, है ना? छात्र संघ के बुद्धि कुछ छात्र संघ लग के गया क्या? नहीं नहीं, वहां से आवाज आ रही है कहीं से, म्यूट वाला वाला एक ऑप्शन। मिनिमल पोलिनोमियल इज x माइनस 0 इंटू x माइनस 1। कोई डाउट? अब नहीं आ रहा। ठीक है ना? कोई दिक्कत? नाउ केस 1, रैंक ऑफ टी 0 तो हो ही नहीं सकता। रैंक ऑफ टी बराबर 1 implies टी इज सिमिलर टू डैग 100। कोई डाउट? एक आइगन वैल्यू 1, 3 जीरो। रैंक 2 implies टी इज सिमिलर टू डैग, सब कुछ रैंक पे है, 1100। एंड द रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो भी और ये दावा कर, सीधा रैंक देते जाइए और ये बताता जाएगा कि मैं किस डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हूं। जेसीएफ भी रेडी है। जेसीएफ में क्या होगा? 4 ब्लॉक बनेगा, ठीक है ना? उसमें रैंक 3 है तो 3 ब्लॉक 1 का, बाकी एक 0 का। और रैंक अगर गलती से 4 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आइडेंटिपोटेंट के साथ साथ अगर आप आइडेंटिटी हैं, ठीक है ना, तो चारों आइगन वैल्यू 1 1 1। एकमात्र आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स जो इन्वर्टिबल है वो आइडेंटिटी है, जिसके चारों आइगन वैल्यू 1 है वो आइडेंटिटी है। इतना आपको आता है। तो 3 ही केस अभी संभव था, कोई चौथा केस नहीं। पता नहीं पूछा कुछ और है, कुछ और न कर दिए हो, काम तो कर दिए। आइडेंटिपोटेंट देखते ही मन करता है बहुत सारा बात बोल जाए, लेकिन ज्यादा भी नहीं बोलना है। पहला क्या बोलना है? टी इज नेसेसरली इनवर्टिबल, गलत बात, क्योंकि आइगन वैल्यू 0 तो है नहीं आना है, तो ए गलत हो गया। बी, टी एंड एस आर सिमिलर इफ एस इज एस स्क्वायर बराबर एस, यानी एस भी आइडेंटिपोटेंट है। एंड रैंक ऑफ टी बराबर रैंक ऑफ एस। अगर दोनों का रैंक सेम हो गया और आइडेंटिपोटेंट है, इसका मतलब बोथ आर इक्विवेलेंट टू, बोथ आर सिमिलर टू सेम डायगोनल मैट्रिक्स। और दोनों अगर सेम डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो गए तो दोनों आपस में भी सिमिलर हो जाएंगे बाय ट्रांजिटिव लॉ, ठीक है ना? सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दोनों के हवाले से। तो बी स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट। सी, टी एंड एस आर सिमिलर इफ एस हैज ओनली 0 and 1 एज आइगन वैल्यूज। ओनली 0 and 1 तो है ही, लेकिन कहीं एस ऐसा हो गया, टी वैसा हो गया, तो 3 तरह का जो है संभावना है, यूनिक संभावना तो है नहीं। तो स्टेटमेंट सी इज टोटली फॉल्स। एनी डाउट? डी, टी इज नेसेसरली डायगोनलाइजेबल, 100% डायगोनलाइजेबल होता है आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस। कोई दिक्कत? पूरा प्रॉपर्टी एकदम अच्छा से क्लियर, ठीक है ना? ये सब तो एक एक दो दो लाइन का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन 56, ठीक है ना? लेट R4 to R4 be a linear, be a R linear transformation, very good, ठीक है ना? such that 1 and 2 are the only eigen values of T. Suppose that dimension of kernel of T minus I4 and range of, ठीक है ना? पहले तो दिया हुआ है स्टेटमेंट में, जो जो मेन मेन पॉइंट है वो मैं लिख दूं।
T is फ्रॉम R4 to R4, R लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी रियल फील्ड के ऊपर। ठीक है ना। कर्नल ऑफ T-I4 है ना, इज इक्वल टू 1। एंड डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T-2I4, that is equal to 2 respectively. Which of the following is our possible Jordan canonical form? और लिख भी दिया अपर ट्रायंगुलर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ताकि वो अपर में भी बनता है और लोअर में भी बनता है। ठीक है ना, पहले ही डिमांड क्लियर है। सॉल्यूशन, बच्चा जैसे ही इतना वर्ड सुना, कर्नल का डायमेंशन का दूसरा नाम नलिटी। ठीक है ना, यहां से लिख दिया नलिटी ऑफ T-1 into I4 इज इक्वल टू 1, यानी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 1 बराबर 1। ये क्लियर है ना, ठीक है ना। नाउ रैंक ऑफ T-2I4 is 2, implies nullity of T-2I4 is equal to 4 minus 2 बराबर 2। कोई दिक्कत? यानी जीएम ऑफ आइगन वैल्यू 2 बराबर 2, और जितना ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी उतना ही जॉर्डन ब्लॉक। जिससे पूछा है तो जॉर्डन ब्लॉक की चर्चा करना है, इसलिए तो हम जीएम पे उतार रहे हैं। रैंक भी दिया हुआ है तो नलिटी में लिख रहे हैं। सो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स, यहां पे जो है ना वो रहने से फायदा हो वहीं पे दिखा दे। नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स with respect to eigenvalue 1 is equal to 1, and number of Jordan blocks with respect to eigenvalue 2 बराबर 2। भाई इसीलिए वो पॉसिबल पूछा है कि इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। इसमें देखना होगा कि कब आइगन वैल्यू 1 का एक जॉर्डन ब्लॉक बनता है और कब इसका दो जॉर्डन ब्लॉक बनता है। ठीक है ना। दो जॉर्डन ब्लॉक के लिए एक चीज तो तय हो गया कि इसका एम भी दो होगा, कम से कम दो या तीन ऐसे बोलिए, और उसका क्या है, एक या दो। दोनों के एम का सम तो चार आना चाहिए। तो लॉजिक इज फुल्ली क्लियर। अब खाली ऑप्शन का इंतजार है। पहला ऑप्शन देखते जाइए खाली। फर्स्ट ऑप्शन में मैट्रिक्स बना है, वहां तो खाली देखना है 1 0 0 0। दूसरा 0 2 0 0। तीसरा 0 0 0 2। अब यहां पे देखना है कि जॉर्डन ब्लॉक्स कैसे कैसे बने। एक जॉर्डन ब्लॉक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, और एक ये बना हुआ है। आइगन वैल्यू 2 का दो जॉर्डन ब्लॉक, दिस एंड दिस। आइगन वैल्यू 1 का 1। यस दिस इज पॉसिबल। ऐसे लिखिए, यस इट इज पॉसिबल। इतना ही तो चेक करना है बैठकर। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट। पहला ऑप्शन ठीक रहा ना? आपका तो वहीं खड़े खड़े चेक कर ले रहे होंगे। बी, 1 के बाद 0 0 0, 0 2 1 0, नेक्स्ट 0 0 2 1, नेक्स्ट 0 0 0 2। यहां गड़बड़ हो गया क्योंकि जॉर्डन ब्लॉक 1 के लिए एक बना, और ये दो कंसेक्यूटिव 1, 2 का भी एक ही जॉर्डन ब्लॉक बना। देर इज वन जॉर्डन ब्लॉक फॉर बोथ आइगन वैल्यूज 1 and 2, जो कि गलत, क्योंकि आपको दो जॉर्डन ब्लॉक बनना चाहिए था। जहां ये सही हुआ ये गलत हो गया। इम्पॉसिबल।
मुझे नहीं लगता कोई थियोरेटिकल संकट होगा इन सब में। सी। 1100। 0100। 0021। 0002। यहां भी दोनों के लिए एक एक जॉर्डन ब्लॉक बना, गलत। नॉट पॉसिबल। नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वन बता देता है जॉर्डन ब्लॉक का साइज। नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। यहां भी देखिए, एक जॉर्डन ब्लॉक वन का और दो का, दो जॉर्डन ब्लॉक दोनों का साइज वन वन। पॉसिबल। ठीक। इट इज पॉसिबल। तो ये मल्टीपल सेलेक्ट है। करेक्ट ऑप्शंस आर ए एंड डी।